नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा कि कैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट भी चुका है तो भी आप उसे चुटकी बजा के हील कर सकते हो। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको उसी तरीके से फॉलो करते हो जैसा मैं बताऊंगा, तो चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो वो हील हो जाएगा। या अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपको अपने कानों को बंद कर लेना है। कानों को बंद कर लेना है मतलब अभी अपने कानों को बंद मत कीजिएगा, अभी वीडियो को सुनिएगा। कानों को बंद करने का मतलब है बाहर की सभी आवाज़ों को सुनना छोड़ देना जो आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन से किसी भी तरीके से अलग करे। अगर सच में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो चाहे आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो, वो आपके बारे में कितना ही अच्छा क्यों ना सोचता हो, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली हो या कोई भी हो, अगर आप सच में अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। चाहे आपको कोई मूव ऑन करने को बोले, चाहे आपको कोई ये बोले कि वो पर्सन आपके लायक नहीं, या तुम्हें कोई उससे अच्छा मिल जाएगा, या इवन अगर आपका पार्टनर ही क्यों ना कहता हो आपको कि तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो भी नहीं सुनना अगर आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अगर आपको कहता है कि तुम उसे नहीं पा सकते या तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ या किसी भी तरह की कोई सजेशन देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं चाहता। वो पर्सन के इंटेंशन जरूर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट आपसे अलग हो सकता है। एक जनरल माइंडसेट में और एक अब्राहम हिक्स के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अब्राहम के पर्सपेक्टिव से, यानी अपनी मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से चलना होगा। यानी चीज़ों को उस तरीके से देखना होगा जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, ना कि उस तरीके से देखना है जैसी लाइफ हो रही है। ये सीख जाओगे तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकोगे अपनी सभी डिजायर्स को। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। जब आप ये जान लोगे कि आपको बस बाहर की बातों को सुनना छोड़ना है और अपनी डिजायर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना है, तो फिर सेकंड स्टेप ये आएगा कि पहले आपने कान बंद कर लिए और उसके बाद आपने जो पहले सुनी हुई बातें हैं, जो दूसरों के बिलीव्स आपने अपने माइंड में ऐड किए हैं, उनको अपने माइंड से बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डिज़ायर होती ही ऐसी है कि हम किसी चीज़ की डिज़ायर तब करते हैं जब वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होती है, और जब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है तो वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। आपको तो लगती ही है, दूसरों को नामुमकिन लगती है। तो लोग अपने शब्दों से, अपने बिलीफ से, अपने ओपिनियन से उस चीज़ को आपके माइंड में भी डाल देते हैं, जो कि आपको क्लीन करना पड़ता है अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो। और इसमें जो सबसे बड़ा बिलीफ आ जाता है वो होता है सही और गलत का, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, इस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि आप इससे दूसरों की लाइफ में कुछ खराब कर रहे हो। अब्राहम के अकॉर्डिंग कोई भी एक इंसान दुनिया के किसी दूसरे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो होता है हमारी खुद की क्रिएशन होती है, और हम सभी एक दूसरे के लिए को क्रिएटर्स है। यानी हम कभी भी अकेले मैनिफेस्ट नहीं करते। हमारी डिज़ायर भी किसी दूसरे पर्सन को देखकर इंस्पिरेशन की तरह हमारी लाइफ में आती है कि उसके पास वो चीज़ लाइफ में है तो मुझे भी चाहिए। और हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यानी जब हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की भी इस तरीके की डिज़ायर होती है कि वो अपनी लाइफ में उस प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी डिज़ायर एज अ पर्सन हो या एज अ पर्सन ना भी हो, लेकिन एक प्यार की डिज़ायर हर किसी के अंदर होती है। और उस प्यार की डिजायर का जब अलाइनमेंट होता है तो जो दूसरा पर्सन होता है जो उस तरीके का प्यार अपनी लाइफ में चाहता है, वो पर्सन उस पर्सन से अट्रैक्ट हो जाता है। और स्पेसिफिक पर्सन में प्यार के अलाइनमेंट का मतलब है कि जब आपको सामने वाला कोई पर्सन पसंद है और उसको आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो बस आप उसे अपनी लाइफ में किसी भी हाल में चाहते हो। चाहे अब आपको दुनिया कुछ भी बोले, आप नहीं सुनोगे। तो ये अलाइनमेंट होती है। और जब आप पूरी तरीके से बाहर की बातें सुनना छोड़ देते हो और दूसरों की बातें जो आपने सुनी हुई है उस चीज को अपने माइंड से निकाल देते हो, तो प्योर अलाइनमेंट में आप आते हो। तब आपको ये बात पता चलती है कि यूनिवर्स आपकी हर एक डिजायर में आपके साथ है, और आप जो डिजायर करते हो यूनिवर्स भी आपके लिए वही डिजायर करते हैं। और यूनिवर्स आपको आपकी किसी भी डिजायर से अलग नहीं करना चाहते। आपकी जो भी डिजायर है, जितनी भी डिजायर है, वो सारी यूनिवर्स पूरा करते हैं। सही गलत हम लगाते हैं अपने माइंड में, और जब हम किसी चीज में सही गलत लगाते हैं तो उस चीज से हम उसी वक्त दूर हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप किसी की लाइफ में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर एक पर्सन की खुद की क्रिएशन होती है। और उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन करने लगते हो किसी भी डिजायर को, जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्ट तभी होती है जब आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अचीव करते हो। और अलाइनमेंट में होने का मतलब होता है किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग का ना होना। यानी ना डर होना, ना डिस्प्रेशन होना, ना इनसिक्योरिटी होनी, ना जेलसी होनी, ना गुस्सा होना, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन माइंड में ना होना। और उसकी जगह प्यार होना, एप्रिसिएशन होना, बिलीफ होना, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट है। तो जब आप प्यार वाली फीलिंग में होगे, एप्रिसिएशन वाली फीलिंग में होंगे, तो आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अलाइनमेंट में होंगे।
और अलाइनमेंट में आप प्यार करोगे, एप्रिशिएट करोगे, बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे। और जब आप ये भी बोल देते हो ना कि इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना गलत है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस देती है। अब वो कैसे देती है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपकी जो भी डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर के बारे में आप सोचते हो। आप ना भी चाहो तो आप सोचते हो। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो आप अपने आप को और अपने माइंड को तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि यहाँ से इस कन्फ्यूज़न में से आप कहीं नहीं निकल सकते। ना इसमें से आपको रिलेशनशिप मिलेगा, ना तो उस पर्सन का ख्याल आपके माइंड से निकलेगा। आप जितना बोलोगे मैं उस पर्सन के बारे में नहीं सोचूँगी या नहीं सोचूँगा, वो आपको उतना ज़्यादा याद आएगा। क्योंकि आपकी जो भी डिज़ायर हो, आप उसके बारे में ना चाहकर भी सोचेंगे, और सोचकर अगर आप उसमें अलाइनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप ऑटोमैटिकली उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अगर आपके माइंड का पैटर्न रेजिस्टेंस वाला है तो, यानी अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप उसके बारे में नहीं चाहते हुए भी दिन-रात सोचते हो। और जब-जब सोचते हो और जिस तरह के थॉट्स आपके होते हैं, उस तरीके से आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अगर आपके माइंड में फ़ियर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं, तो ये आपके पर्सन को आपसे अलग करती है, और आपसे तो अलग करती है, आपको आपकी सोर्स से अलग करती है, आपको यूनिवर्स से अलग करती है, आपके इनर बीइंग से अलग करती है। और इन रीज़न्स की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, आप एंग्ज़ायटी में जाते हो, आप अपनी लाइफ़ में स्ट्रेस फ़ील करते हो, लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट्स को बिगाड़ लेते हो। रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो रहा होता, उसकी जगह करियर भी ख़राब होता है, रिलेशनशिप बाकी भी ख़राब होते हैं, हेल्थ भी ख़राब होती है। जबकि आप जब अलाइनमेंट में आना शुरू करते हो, और शुरू में जब आप ये भी कह दो कि मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना, लेकिन मेरी वाइब्रेशन को क्लीन करना है, और वहाँ से आप अपनी वाइब्रेशन को क्लीन करना शुरू करते हो, अलाइनमेंट में आना शुरू करते हो, जो भी पैटर्न आपके माइंड में फ़ियर वाले, एंग्ज़ायटी वाले, डर वाले, इनसिक्योरिटी वाले, ट्रस्ट इश्यूज़ वाले, जो भी माइंड में आपके भरे हुए हैं, उनको जब आप निकालना शुरू करते हो, उनको कन्वर्ट करके प्यार और एप्रिसिएशन में लाना शुरू करते हो, तो सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है। यानी यूनिवर्स को आपको ये भी नहीं बोलना पड़ता कि मुझे वो पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए। आपको बस वाइब्रेशन देनी होती है कि मैं उस पर्सन को पसंद करता हूँ या उस पर्सन को पसंद करती हूँ। और ये वाइब्रेशन में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा प्यार, जितना ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है, ये चीज़ उतनी अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट होती है। यानी स्पेसिफिक पर्सन के टॉपिक में या दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप मैनिफेस्ट करो ना करो, अगर आप सोच रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आप उसको अपने से दूर कर रहे हो, या तो अपने नज़दीक ला रहे हो, और नज़दीकी कभी भी गलत नहीं होती। जब आप किसी के नज़दीक आते हो तो ही आप जान पाते हो कि वो पर्सन आपको चाहिए भी या नहीं। यानी अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन की किसी और से मैरिज हो गई है, तो उस सिचुएशन से निकलने के 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, जो कि सबसे ईज़ी स्टेप होता है। या फिर उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को हील करो, क्योंकि जब आप अपने रिलेशनशिप को हील करोगे, तो सबसे पहले आप खुद को हील करोगे, और खुद को हील करोगे तो आपका पर्सन के साथ रिलेशन तो हील हो ही जाएगा, और साथ ही आप इस ओवरथिंकिंग में नहीं पड़ोगे, ना ही सही गलत वाले पैटर्न में पड़ोगे। क्योंकि भले ही अगर आपकी स्पेसिफिक पर्सन की किसी और से शादी हो गई हो, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप को हील करना ही होगा। क्योंकि अगर आप इसी वाइब्रेशन में किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते हो, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ वाली वहाँ भी आ जाएगी। पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो चीज़ भी टूट जाएगी। तो इसीलिए आपको इस रिलेशन को हील करना होगा। इसमें से वाइब्रेशन को क्लियर करके रेजिस्टेंस को निकालना होगा। जो आपका उनके लिए गुस्सा है, या इनसिक्योरिटी है, या फ़ियर है किसी भी चीज़ का लेकर, वो जब आपके अंदर से निकलेगा, तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि आपको वो पर्सन चाहिए भी या नहीं। और अगर आपको चाहिए होगा तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा। और अगर नहीं चाहिए होगा तो आप वहाँ से मूव ऑन कर लोगे, ईज़िली कर लोगे। और ये दोनों सिचुएशन में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। इसीलिए आपको कभी भी किसी दूसरे पर्सन की सुनने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो एक मैनिफेस्टेशन वाले वर्ड की वजह से हम अपनी लाइफ में परेशानियों को क्रिएट कर देते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, तो ये सही लगता है सुनने में। अगर मैं बोलूँ कि किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये कहीं न कहीं गलत सा वर्ड लगता है। तो इसकी जगह अगर मैं बोलूँ कि जो पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपका रिलेशनशिप उनके साथ था, तो आप अपने रिलेशनशिप को उस पर्सन के साथ हील करो। तो ये बोलने में सही लगता है। अब देखा जाए तो दोनों में मैनिफेस्टेशन ही हो रही है, लेकिन वर्ड्स की वजह से ये थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। तो अगर आप देखो तो शब्द सही या गलत हो सकते हैं, वाइब्रेशन कभी गलत नहीं हो सकती, अलाइनमेंट कभी गलत नहीं हो सकती, और अलाइनमेंट में आप किसी के लिए गलत कर भी नहीं सकते। आप अगर अपनी इच्छा से करना भी चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो फिर एट द एंड ये कंक्लूजन आता है हीलिंग। यानी सबसे पहले आपने बाहर की बातों को सुनना छोड़ दिया, और उसके बाद आपने जो भी सुना हुआ था उन सुनी हुई चीज़ों को अपने माइंड से निकाला। उसको निकालने के बाद आपने उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को हील किया, और हील करने के बाद सबसे पहले आपको ये पता चला कि आपको वो पर्सन चाहिए भी या नहीं। और अगर आपको चाहिए तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी होगा। या अगर आपको नहीं चाहिए होगा,
तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे ईज़िली और ऐसा करोगे तो अपनी लाइफ में से आप रेजिस्टेंस को ईज़िली क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरों की बातें सुनकर अपनी मैनिफेस्टेशन में अपने आप को करोगे या रोकोगे, यानी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में पड़ोगे, तो सही करने की जगह में हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा तकलीफ दोगे और खुद के साथ सबसे ज़्यादा गलत करोगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप ये जानो कि आपको बाहर के किसी भी लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए या ना मैनिफेस्ट करने के लिए। और आप उसको सुनना छोड़ोगे और जो सुना हुआ है उसको निकाल दोगे माइंड से। और उसके बाद आपको जो चीज़ भी चाहिए अपनी लाइफ में, जो पर्सन भी चाहिए, उस पर्सन के साथ आप अपने रिलेशनशिप को हील करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपको चाहिए या नहीं। और जब चाहिए होगा तो वो आपके पास होगा, नहीं चाहिए होगा आप मूव ऑन करोगे। मूव ऑन भी करोगे तो जब आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन से मिलोगे, तो वहाँ पर इस तरीके वाली प्रॉब्लम नहीं होंगी। यानी अगर रिलेशनशिप में आपका एक पैटर्न बनता हुआ आया है हमेशा से कि एक तरीके से होता है, ऐसा होता है, टूट जाता है, तो वो पैटर्न भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आप पिछले रिलेशनशिप में से पिछले पर्सन से हील होकर आए हो। ताकि ना आप अपनी गलती को दोबारा अपने रिलेशनशिप में रिपीट करोगे, ना ही उस तरीके की सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपको उस गलती को करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करे। अब एट द एंड क्वेश्चन ये आता है कि करना कैसे है, हील कैसे करें खुद को? तो ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी। तो आप किस प्रोसेस को चूज़ करते हो, वो भी आपकी मर्ज़ी। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो, चाहे आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, चाहे आप सब्लिमिनल सुनो या स्क्रिप्टिंग करो। जो भी आपको अंदर से इंस्पायर करता है, जो भी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, आपको लगता है कि उस चीज़ से आपका रिलेशन हील हो सकता है, तो उस चीज़ को डेफ़िनेटली कीजिए। तो अगर आप सब्लिमिनल के थ्रू हीलिंग चाहते हो, तो मैं रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली आज वाली वीडियो के बाद सब्लिमिनल को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँगा, जो आपको इस चीज़ में हेल्प करे जैसा मैंने वीडियो में बताया है। तो वो सब्लिमिनल को सुनकर आप अपने आप को हील कर सकते हो और इस चीज़ में से निकल सकते हो। या आप पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पार्टनर को मैनिफेस्ट करके मूव ऑन करना चाहते हो, तो मूव ऑन करके न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो न्यू रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप उनसे जाकर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और वही आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, फिर मैं आपका सब्लिमिनल आपको बना के दे दूँगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए हो, तो भी आप मेरे मैनेजर अमृत को ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और कुछ प्रोसेसेस की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, उन सब चीज़ों की जो मुझे लगता है ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।